पूरे विश्व में प्रथम उत्तराखंडी पजलकार श्री जगमोहन सिंह रावत जगमोरा की 1001वीं पजल पूरी होने के अवसर पर उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली मुख्यालय गोपेश्वर में भेली केक एवं रोट काटकर हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में आज प्रथम पजलकार श्री जगमोहन सिंह रावत जगमोरा की 1001वीं पजल पूरी होने की खुशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन अजीम प्रेम जी फाउंडेशन सभागार में किया गया। गोपेश्वर पहुंचने पर श्री जगमोरा जी एवं उनके साथ आए शिष्ट मंडल का गोपीनाथ मंदिर में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभागार में विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान गढ़वाली टोपी एवं अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विधाओं के कवि कवियत्रियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की एवं विभिन्न क्षेत्र की विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए एवं उत्तराखंड के प्रथम पजलकार श्री जगमोहन सिंह जगमोरा को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में श्री दीवान सिंह नेगी, श्री सुशील वुड़ाकोटी सैलांचली, श्री जवर सिंह कैंतुरा, श्री युवराज सिंह रावत, श्री नागेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर शशि देवली, डॉक्टर भगत सिंह राणा, श्रीमती ज्योति बिष्ट, श्री बच्चीराम मोनियाल, श्रीमती जया चौधरी, श्री सुधीर तिवारी, श्री पवन कुमार, बाल कवि कार्तिक तिवारी, कुमारी प्रेरणा सेमवाल, श्रीमती मीना तिवारी, कुमारी सुरभि खनेड़ा, श्री प्रकाश चंद्र सहित गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन उखाड़ विद्या के महारथी डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी जी द्वारा किया गया। यूके न्यूज उत्तराखंड ने श्री जगमोहन सिंह रावत जी एवं उपस्थित सम्मानित विभूतियों से संवाद स्थापित कर कार्यक्रम की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और यहाँ पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सभागार में हैं और अब विशेष एक कार्यक्रम यहाँ पर उत्तराखंड की पजल विद्या के प्रथम पजलकार श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा हमारे बीच में हैं और आज उनकी 1001वीं पजल ये पूरी हो चुकी है और इसी खुशी में तमाम साहित्यकार यहाँ पर हैं, स्थानीय जनता यहाँ पर हैं, पर्यावरणविद हैं, मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुए जिसमें कि काव्य पाठ से लेकर उखाड़ विद्या से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ गढ़वाली बोली भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें रखी गई। सभी विद्वान जनों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सम्मान समारोह हुए हैं और उत्तराखंड की जो एक पारंपरिक पहचान है गढ़वाली बोली भाषा के साथ साथ यहाँ विशेष होने जा रहा है एक वेली, ये सामने आपके काटी जाएगी इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में कि भाई आखिर जो हमारी गढ़वाली संस्कृति है, गढ़वाली हमारे रीति रिवाज हैं, उसको कैसे आगे ले जाएं। और यहाँ पर काटा गया है रोट और साथ ही साथ आप देख रहे हो नारियल भी यहाँ पर काटा गया है। और मैं पवन से अनुरोध करूंगा इस तरफ आप थोड़ा सा दिखाएं क्योंकि तमाम साहित्यकार जो अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफल हैं, लगातार मेहनत करने वाले लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे युवा कवियत्रियाँ हैं। तो अब जानना चाहेंगे कि भाई 1000 ग्राम 1000 धाम, तो इसके अंतर्गत श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी, सबसे पहले आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में स्वागत है। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने एक महाअभियान जो कि गढ़वाली बोली भाषा के संरक्षण के लिए उठाया है, इसमें आप क्या क्या इस समय कर रहे हैं, कितनी सफलताएं और इतना आपको प्यार मिल रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है और ये संपूर्ण आयोजन किस प्रकार आप कर रहे हैं? जी, मैं गोपीनाथ की ये धरती से नमन करके बता दो कि पजल 3 शब्दों को एक 3 आंकड़ों का एक शब्द पजल। अगर गढ़वाली में बोला था अमल बोली पुंगड़ी जलड़ी अल्लाह गोली और वैसे मतलब थोड़ा और हम अगर प्रभावित करना चाहता ही शिवालय विद्यालय और हिमालय, इन 3 चीज़ों में जो समाहित हुए शब्द भरपूर पूर्ण ब्रह्मांड वो पजल पूर्ण ब्रह्मांड। ये आज हम नहीं बोलना चाहते, आप एक गोपीनाथ की धरती भी साबित करनी चाहिए। एक इतिहास में साहित्यकार बहुत जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्र का एक जुड़े हैं। कलम क्रांति एक बहुत बड़ा सशक्त मंच जो वहाँ शशि देवली जी, हिमाजन अपना भगत सिंह राणा जन हिमाजन और अखान का मतलब एक
बहुत बड़ा जो वो छन मतलब एक अज्ञाल देने वाला एक वो करने वाला डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी हुनियाल जी छन बहुत सारे जय चौधरी दमयंती भट्ट एक हमारे मतलब वो छन हम एक सारथी का रूम में हम पढ़ो छा अब पढ़ो जन्म यात्रा करते पढ़ो एक व्यय बोला तो आज आधुनिक पढ़ो हम छा पजल का पजल पढ़ो छा और हम माना बटेगी हमारी यात्रा शुरू है कलश पूजन हमल कार्य कलश हम दगड़े चलनो चा और फिर हम रोड भी बड़े शुभ कार्य 11 रोड हम थे आदरणीय झाबर सिंह रावत श्रीनगर जो नगम पासर सिंह उन देख के हमारी तरफ से ये आगे चुका हमारा गढ़ रतनाल भी वो एक छिनवा तो हमारे घर बैठे एक रोड है और हम साथ साथ अपनी पजल विद्या के साथ साथ सांस्कृतिक भी एक साहित्य के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर से भी समझाने की कोशिश करना चाह और हमारा 8 पड़ाव छिन तो 8 पड़वाड़ में अठवाड़ 8 मीन्स अठवाड़ में क्या छिन यहाँ माँ मतलब 5 मेवा छिन एक भैली से 6 और एक नरुल से 7 और एक रोड तो रोड भी कटन होने और भैली भी पुरन होने तो यहाँ से शुभ की हो सकता तो पजल के आज 1001 की यात्रा परिपूर्ण हुए किले परिपूर्ण हुए पजल नहीं बुनिश आप ही लोग बुनना चाहें कि आज आप पजल एक हमारी भूली चिन्ह जया चौधरी ये मतलब सबसे पहले बोलने वाले चिन्ह कि ये सम्राट भाई जी चिन्ह पजल सम्राट भाई जी हम सोच भी नहीं सकता आदरणीय सुशील बुढ़ाकोटी जी अगर 1000 की परिक्रमा कोई कर्म वाला चिन्ह तो ये मतलब ये वीर सिपाही वीर हमारा गुरुजन से हमारा सारथी का रूम मचिन हमारा जो है वरिष्ठ लिखवार चिन्ह कहानीकारियों के बराबर कहानी बहुत बढ़िया चिन्ह और ये हमारा सारथी का रूम मचिन हमारा स्कूल का मित्र छिन 2 और तो ये बहुत बड़ा चाहिए कि अगर हम दगड़ी स्कूल का मित्र भी हम दगड़ी जाना छिन तो ये मतलब ये हम एक नई जीवन शुरू कर डॉक्टर दर्शन सिंह हमारा पजल ऋषि अगर पजल ऋषि छिन तो एक हम ये छिन यूँ का सानिध्य हम एक आया ये मतलब यूँ का मतलब हर हमें यूँ का सानिध्य लिया जान तो पजल की यात्रा फिर यहाँ के बाद हम नारायण बगड़ जान पजल में बहुत कुछ ये किताब भी छिन किताब दिखा जा रहा था यहाँ किताब की थोड़ा बहुत हम आपसे तो जो बहुत उनसे हम किताब दिए नहीं किताब पहुँचनी छिन तो मतलब साहित्य जो है हम गांव मतलब अपना 1000 ग्राम 1000 धाम हम 1000 बढ़ाने की कोशिश होना चाहिए हम ये यात्रा जब तक भी हमारी परिक्रमा हमारे बाद भी कोई अग्नि बढ़ सकते तो हम 1000 जल्दी मतलब जल्द हो सकते हम 1000 ग्राम 1000 धाम पर जान और किले की बहुत सारा हमारा पजल पाठक बढ़ना चाहिए होना चाहिए जग भी हमारा पजल पाठक छिन उनका गाँव में हमारे धाम हों एक पजल एक बहुत बड़ा धाम एक मतलब एक तो डिसाइड एक मतलब 5-6 छिन ये मतलब उन्होंने आप पजलगढ़ नॉर्थ गोपेश्वर आप पजलगढ़ साउथ गोपेश्वर आप पजलगढ़ फिर वहाँ में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट इन कन पड़े बहुत मतलब छन तो बहुत बहुत आप धरती में जो है हम नमन कर जब भी याद होने तो मैं धरती से नमन करूँ आज पजल बीजा आप मैं जाने चाह हम अठवाड़ मनाना चाह हम आज शाम दो भैला हम खेलन नारायण बगड़ हमारे इंतजार होना चाह बस आप खुशी मनाओ आपको जीवन स्वस्थ रहो जुगराज रहा सभी भाई बंधु जुगराज रहा धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जगमुरा जी आपका मिशन पूर्ण हो कि आप लगातार पजलों के माध्यम से उत्तराखंड का नाम हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम विश्व में अग्रिम पंक्ति तक ले जाएं और जन जन तक ये भावना पहुँचे ये साहित्य पहुँचे और कहीं न कहीं इसका पूरा सार इसका पूरा तत्व हर एक पाठक को मिले हर एक व्यक्ति को मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यूके न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत सारी बधाइयाँ। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान सुशील बुढ़ाकोटी शैलांचली और आपके नाम से ही लगता है शैल के अंचल में तो कहीं ना कहीं आप धीर गंभीर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी और ये पूरा कार्यक्रम आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो क्या जानकारी देना चाहेंगे आप पाठकों को और जितने भी लोग इस समय इस खबर को देख रहे हैं इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद यूके न्यूज़। मैं ये बात है बड़ी हर्ष का साथ और बड़ी संतोष के साथ बताना चाहूँ चाहते हैं सभी मित्रों पाठकों साहित्यकारों कि साहित्य बहुत विधाओं में लिखे गए अब तक लेकिन गढ़वाली साहित्य ने एक नई आविष्कृत विधा जो प्रस्तुत करी आपका सामने वह पजल विधा और पजल विधा एक औखाण और लोकोक्ति जो हुई ने एक लोक समाज जो हूँ हमारे वे में विशेषकर हमारी जो
बूढ़ी माता जी रहंदियूं दादी जी रहंदियूं ताई जी रहंदियूं वो या ताऊ जी दादाजी रहंदियूं वो हम तो वही बात है कई भी बात है घुमे फिरे की और बहुत सहज तरीके से बताने की वो कला में माहिर होंगे जन की कई गाँव में कोई घटना घट गई और वही में कोई महिला चाह और वही घटना बताना चाहिए कि भाई कोई घटना घट गई लेकिन वो नाम था बर्जित का नीचा तो वी वे में बोली कि भुकने ते ही घुरने ले गए रिंगने उन अब भुकने ते घुरने ले गया रिंगने उनके लिए वो नीचे कि कुत्ता ते बाघ ले गया घटुन लेकिन कुत्ता सिंह और यो बाघ राम घटराम ये नाम चाहे लेकिन वो परिवार जेठ जिठानों को क्या नाम चाहे तो देखो हमारे जो ये पजल विधा है पजल विधा ई थी एक काव्य विधा में काव्य गीत का रूप में लिगेन और काव्य गीत में लिजान का जो सबसे बड़ो श्रेय गई पहल श्रेय गई पजल की परिकल्पना थे श्री जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी अपन टाइटल करी और वे के बाद सबसे पहली जो संवाद भी न वो भी न या स्वीकृति मिल समर्थन मिले वो हमारे महिला मातृशक्ति से मिल महिला मातृशक्ति भी को जो अपन बच्चों ते स्कूल में कुछ सिखाना पढ़ाना चाहे हमेशा चर्चा होती कि सब बच्चों ते अपनी विरासत अपनी संस्कृति अपनी भाषा के बारे में कुछ समझाना चाहते लेकिन समझो क्या और वो तो एक बहुत बड़ी एक विषय मिल गया है कि पजल विद्या और पजल मूल प्रतियोगिता रख दी स्कूल में और आज डिमांड होनी चाह कि साहब जे दिन भी गढ़वाली बोली भाषा हमारे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बने ली वे दिन पजल विधा कभी भी अलग नहीं वे सकी पजल विधा भी शीर्ष पर रह ली और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो आज गोपेश्वर की ये भूमि ते और गोपेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आप हम तई ये तीसर पड़ाव में एक समर्थन दे सहयोग दे स्वीकृति दे जगमोहन जी ते बहुत बहुत बधाई हजार पजल लिखने का वास्ता और अगने भी ये बहुत कुछ लिख लवी किले की समय एक जन निरेन और 3 बजे उठी जो आदि में बाकी लोग सब सिया रनिन दुई लोग काम कर सकते नहीं तो मोदी जी लोग कह दिया 3 बजे उठी की अरे तीख पजल लेखी की जगमोहन जिल कर मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त कर दो आभार व्यक्त कर दो सुनील पुनीर जी को क्यों नाम थे सप्ताहिक में यो मौका दे अवसर दे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर सेलांचली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और क्योंकि तो हमारे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये सब खबर जानी तो थोड़ा बहुत हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत अनिवार्य हो जाए ताकि हमारी बात टॉपिक तो मेन पहुँचे जो और बाकी जो हमारी जनता है जो हमारा दर्शक है वो सब कुछ छोड़ना आपका माध्यम से क्योंकि आपको एक अनूठो प्रयास जो हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा चाहे कुमाऊनी हो गढ़वाली हो लगातार आप लोग लगे चाहे आपकी पूरी टीम ते साधुवाद धन्यवाद और हमारे बीच में श्रीमान दर्शन सिंह नेगी जी गढ़देसी जो को उपनाम नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपको यूके न्यूज उत्तराखंड मार आप ओखाण का एक्सपर्ट डॉक्टर साहब और कन लगे आपते पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देना चला जगमोहन रावत जी ते जो एक संकल्प एक साधना के रूप में पूरा करी और आज 1000 पजल का 1001 पजल पूरी होनी चाहिए और ये अवसर पर यू कार्यक्रम उत्सव मनाने को जो स्थान चुनी गोपेश्वर चुनी गोपीनाथ जी की धरती तो चुनी तो हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली बिछिन कि हम आपका ये एक अभियान का साझा हुए हैं दगड़ा हुए हैं और हम आप तो बहुत शुभकामनाएं देना चंदा और एक थर भी यू कार्यक्रम बन दे रहो जब आर तक हम लोग बचासीन तो हम तो चाहनासीन 1 लाख तक ये पजल पहुँचे बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज भेली के रूप में जो केक कटेगा और यहाँ पर अठवाड़ भी हो रही है और इतने सारे सम्मानित जन हमारे बीच में गोपेश्वर में तो मातृशक्ति कहाँ पीछे रहती है हमारे तमाम मातृशक्ति हमारे सामने हैं और हम बात करेंगे अभी कलम क्रांति साहित्यिक मंच की संस्थापिका डॉक्टर शशि देवली जी से नमस्कार और कैसा लगा आपको आज इतना भव्य कार्यक्रम क्योंकि पिछली बार भी जब 500 पजल पूरी हुई थी तो आप भी थे मैं भी था डॉक्टर साहब भी थे और बहुत सारे आप लोग हमारे ज्योतिष जिज्ञासा जी भी थे और बहुत अच्छा लगा और आज कैसा आपको लग रहा है हृदय की गहराइयों से किस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं आप लेखिका हैं तो कुछ विशेष
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। और आप कहते हैं कैसा लगा, ये तो हमारा सौभाग्य मैं इसे समझती हूँ कि मतलब हम तो बहुत छोटी कलम अपने आप को मानते हैं। मैं खुद को मानती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ही कहा है दिल्ली मेरे लिए आज भी उतना ही दूर है जितना पहले था। 2016 में जितना मेरे लिए दिल्ली दूर थी उतनी ही आज भी है, क्योंकि हम लोग अभी सीखने वाली लाइन में हैं। और आपने 1000 पज़ल लिख करके जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है, ये अपने आप में एक बहुत मतलब एक जिसे हम कहेंगे कीर्तिमान जो आपने स्थापित किया है, ये एक मार्गदर्शन भी है सभी के लिए और सबके लिए एक प्रेरणा भी आप बने हैं। और आपकी पज़लों को पढ़ करके हमें खुद लगता है कि एक नई विधा है और इस पर स्वयं हमें भी काम करना चाहिए। जो उसकी जो सुसज्जित शब्दों से आप एक श्रृंखला बनाते हैं, वो श्रृंखला एक से एक कड़ी से दूसरी कड़ी पे जुड़ती जाती है और दूसरी कड़ी से दूसरी कड़ी पे तीसरी कड़ी पे जुड़ती जाती है और बीच में जो व्याख्या होती है उससे जो उत्तर निकलता है, तो वाकई में एक जिसको बोलते हैं ना रोमांचकारी, तो वही रोमांचकारी वही मतलब एक अद्भुत शक्ति अपने अंदर में लगती है कि यार पढ़ते जाओ आगे क्या होगा, आगे क्या लिखा होगा, और फिर उसको पढ़ो और फिर उसमें उत्तर मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के बिल्कुल सामने हम लोग यहाँ पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में इतने सारे लोग इस जो है इस छत के नीचे विराजमान है, इस हॉल में हैं और इतनी सारी शक्तियों की जो ऊर्जा है वो समाहित यहाँ पर हो रही है। तो ये कार्यक्रम वाकई एक विस्मरणीय कार्यक्रम बन जाता है और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आपसे इस पल में मिले हैं। और ये जो भेली और रोट कटिंग का जो ये सेरेमनी थी, इसमें हम लोग साक्षी बने हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात काव्य की हो और काव्य में अलग अलग रस हैं, अलग अलग छंद हैं, अलग अलग अलंकार हैं, और बात करें अगर हास्य रस की तो हमारे बीच में दमयंती भट्ट जी, नमस्कार। और आप लगातार हास्य पुट के माध्यम से सभी को आनंदित करती रहती हैं, सारे लोग प्रसन्न होते हैं जब आप बात कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा आयोजन हुआ और इतनी बड़ी उपलब्धि आज श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी के 1001 पज़ल पूरे होने के अवसर पर तुम गढ़वाई में बोला, हिंदी में बोला, उर्दू में बोला, संस्कृत में बोला। बहुत बहुत स्वागत है आपको यूके न्यूज़ उत्तराखंड में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जगमोहन रावत भाई साहब दे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूँ कि आप 1000 ग्राम 1000 धाम पर अपनी ये साहित्यिक यात्रा तो पूरी करना चाहिए। और मतलब यूँ यंच जैसे हमारे किसान होना ना तो बिजवाड़ो डाल दा, तो ये मैं ये सोचूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी होता है, ये एक फूलों को बगीचा च फूलों को बीज च भांति भांति का ये जो शब्द छन, जो यो छंद छन और जो डांडी काठी छन, जो हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल छ, यो को जतका वर्णन च हमारा पजल लेखक जी ने पकड़ी, तो वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर ये पर चिंतन और मनन करेली। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँ भाई साहब थे कि आपकी जो यो यात्रा च, यो ऋषि संकल्प च, ये कि जो आपकी योजना च, ये पूर्ण हो, सफल हो। और यही शुभकामनाएं च कि भगवान गोपीनाथ आप ते यशस्वी आरोग्य और दीर्घायु रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके धीर गंभीर शब्दों के चयन के साथ साथ आपकी जो वाक्पटुता है उसके लिए साधुवाद, नमस्कार मात्र सकती हैं। और जी नमस्कार सर। और आपने जो है कि कलम क्रांति साहित्यिक मंच के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है श्रीमान दीवान सिंह नेगी जी। तो सर आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड में स्वागत है। और क्या लिखा है सर आपने, जानना चाहेंगे? कलम के बारे में आपको बताता हूँ। कलम तू कथका भाग्यवान छे, कलम तू कथका भाग्यवान छे, आँखों थे सुंदर आकार दींदे, त्यारू नो की बड़ी शान छे, कलम तू कथका भाग्यवान छे, पढ़े लिखे कोर्ट कचहरी छोटा बड़ा लेखक पाठशाला हो या न्यायालय, बिन कलम को कोई काम नहीं करे। न्यायालय में तू जज साहब छे, पाठशाला में तू प्रधानाचार्य, कार्यालय में तू अधिपति, विद्यार्थियों खूण तू प्रिय सखा, जय की हाथ में वे की तू ताकत, सभी करदा कलम थे नमन, दीवान की शान है कलम, कलम तू दीन और सम्मान,
जय बद्री विशाल, जय गोपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कलम क्रांति साहित्यिक मंच के लिए और कलम के लिए जो बातें कही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और वस्तु तो आप जैसे व्यक्तित्व ही हमारी साहित्य विधा को आगे ले जाने में अग्रणी रूप में सक्रिय रहते हैं। और मैं इस समय मंच पर एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा, उनके विचार लेने अति अनिवार्य हैं, जो कि पार्श्व में रहकर जिस प्रकार एक नाटिका होती है और पटकथा कोई और लिखता है और कोई पीछे से गुपचुप तरीके से काम करता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रीमान सुधीर तिवारी जी का कि आप यहाँ पर आएंगे। और आज आपने जो कार्यक्रम का एक बड़ा बीड़ा उठाया, लगातार आप सब लोगों ने मिलकर कार्य किया है। तो तिवारी जी नमस्कार। और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगे बृहद कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर जगमुरा जी आए हुए हैं और आप लगातार विगत कई वर्षों से साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज आपके दिल में जो अनुभूति हुई उसको आप सामने रखें। पहले तो आपकी न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का भी, आदरणीय जगमोहन सिंह जगमोरा भाई साहब का भी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। आपकी हजार फजल पूरी हुई, इसका तो है ही है, आपको बधाई। पर हम गर्व महसूस करें कि आप हमारे गोपेश्वर में आए, गोपीनाथ जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ और हमें इस जो यात्रा है उसमें आप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ आप सभी का। और एक खुशी की बात है हमारी गढ़वाली भाषा से, गढ़वाली भाषा उस भाषा है आप लोग जे हिसाब से बच्चों में और एक रोचकता जो बच्चों में बढ़ी च बच्चा ती को आंसर ढूंढना यानी कि उत्तर ढूंढना जे हिसाब से ढूंढना तो सिर्फ दिमाग लगाना यानी कि तो में भी कोई शब्द तो दिमाग में घूमना चाहिए। आप अलसो पहली बोल सकना और सो करी और तो ते से बच्चा के भाई गढ़वाली शब्द सीखा तो का मन मस्तिष्क में घूमे। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आप ये चीज़ क्रांति ले आए और यो आप अलसो करी मार्गदर्शन करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और बहुत बहुत बधाई दूँ आदरणीय भाई साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत सारी विभूतियां हैं जो कि काव्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और ये सारा ब्रीफ आपके सामने रहेगा इस पूरी खबर में। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील फुंडेर और कैमरे पर मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं पवन।